नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में और आज अपन बात कर लेते हैं हमारी 3rd ग्रेड L1 वाले स्टूडेंट्स का जो डीवी होना है उसके बारे में। क्या अपडेट है आज की और क्या हुआ था जब हमारे कुछ साथी आज मिलने गए हैं? क्या हमारे निदेशक साहब ने क्या बोला है उनको, क्या बताया है कि कब तक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और कब तक आपकी जो पोस्टिंग जो है करवाई जाएगी? इसके ऊपर उनसे बातचीत की है। आज कुछ जो कैंडिडेट हैं, हमारे साथी हैं, कुछ जानने वाले हैं, जो गए हैं, मिल के आए हैं आज सीताराम जाट साहब, निदेशक साहब से और उनको क्या आश्वासन उन्होंने दिया है, क्या बात उन्होंने बोली है उनको, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कंप्लीटली। उन्होंने जैसा कि लगभग 10-12 बच्चे जो हैं गए थे और सीताराम जाट साहब से वहाँ पे जाके मिले और उन्होंने यही बात पूछी उनसे कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इतने टाइम से पेंडिंग है और वो क्यों है, इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? और हाल ही में आपने देखा ही था कि L2 वालों का जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो डीबी का शेड्यूल जारी हुआ था, वो भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो सारी चीज़ें उनसे जब पूछी गई निदेशक साहब से तो उनके कुछ जवाब रहे थे, उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि भई उनका कहना है, पहली बात तो यार ये है कि अभी तक 31 जुलाई तक तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि हमारे पास इतना वर्कलोड है, जो आपकी 4th ग्रेड की जो जॉइनिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड रिलेटेड जो वर्क है, वो वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि हम दूसरा काम देख ही नहीं सकते हैं। पहला रीज़न जो दिया था इन्होंने कि 31 जुलाई से पहले तो आप हमसे कुछ बोलिए ही मत, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है चतुर्थ श्रेणी भर्ती का उसके कार्य में हमने कंप्लीटली सारा स्टाफ लगा रखा है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। दूसरी बात अगर अपन बात करें कि फिर उससे बोला कि सर उसके आगे, तो उससे आगे यही है कि सर उन बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि सर कोर्ट के उसके बारे में तो कुछ मतलब हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है, उसपे कोर्ट के किसी केस की वजह से या जो फैसले आने हैं, उनकी वजह से तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो निदेशक साहब ने जो है बोला है कि उनकी वजह से कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम डिले कर रहे हैं। तो कोर्ट के फैसले का या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है जैसे ये होता है उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन दूसरी जो चीज़ खबर सुनने में आ रही है उन्होंने ये वो एक चिंता ज़ाहिर की थी कि यार अगर जो निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, तो उनके बाद अगर आचार संहिता अगर लग जाती है, गवर्नमेंट अगर लगा देती है तब तो उसके बाद ही होंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद ही, चुनाव खत्म होने के बाद ही आपका ये सब करवाया जा सकेगा। अगर उससे पहले आचार संहिता नहीं लगती है और उससे पहले अगर ये हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है और अगर हम ये जारी कर पाते हैं तो उससे पहले करवा दिया जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे मिल के आए तो इन्होंने यही डिसाइड किया है और मेरा भी पर्सनली मानना यही है कि आप सभी लोग जो हैं, आप ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और सभी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है L1 में, तो उनका जिन उन सभी को एक साथ आके ट्वीट करना चाहिए। जैसे कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आपने देखा है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया बच्चों ने और हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि उनका अभी काउंसलिंग शेड्यूल धीरे-धीरे जारी कर दिया है और उनकी पोस्टिंग जो है, जॉइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, आपने देखा ही है। शिक्षा विभाग ने तो अपना काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है, उनको डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरवा ली है और 22 और 23 यानी कि आज और कल में उनकी डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएँगे। तो उसी प्रकार आप सभी से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि यार आप सब लोग भी जो है मिलिए, ये देखिए, ये बच्चे जो हैं, ये सारे लोग जो हैं जाके आए हैं आज वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का जो कार्यालय है, उनसे मिले हैं और उन्होंने यही सारी चीज़ें उनको आश्वासन दिया है कि यार आपका हम जारी कर देंगे जल्दी, ज़्यादा डिले आपका नहीं करेंगे। 1 सेकंड। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है भाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट केस वगैरह से, आप सभी पॉज़िटिव रहिए और हम बात करें कि डीबी की तो आपको अगर भाई डीबी करवाना है, जितना जल्दी आपको जॉइनिंग लेनी है, तो आप सभी ट्वीट कीजिए और आप सभी एक साथ में जुड़िए और इन्होंने अभी डिसाइड किया है, ये बच्चे वहाँ पे गए हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि जयपुर भी जाके मिलेंगे मंत्री साहब से। तो आप सभी मंत्री आप इनके साथ जाइए, आप इनके साथ जुड़िए और आप सभी जो है मंत्री साहब से भी मिलिए। जितना ज़्यादा आप प्रेशर आप सरकार के ऊपर बनाओगे,
हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है इस बारे में कि आपकी बात सुनी जाएगी और हो सकता है आपका जो डीबी का शेड्यूल है या काउंसलिंग शेड्यूल है वो अगस्त में ही फर्स्ट वीक में अगर जारी हो जाए, अगर आप सब लोग जो है मंत्री साहब से मिलोगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि सर प्लीज़ हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाए और हम काफ़ी टाइम हो चुका है रिजल्ट को आए हुए, तो इसलिए प्लीज़ हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कीजिए। तो सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी और आपका डीवी का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। आपको कोर्ट केस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक लाइन लिखी जाती है जैसे कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी जो आगे जो काम करवाया जा रहा है, जिनकी जॉइनिंग दी जा रही है, तो उसमें एक लाइन लिख दी जाती है कि हाँ, ये भर्ती कोर्ट केस के अधीन रहेगी। तो डिसीज़न जब भी आना होता है, वो आता रहेगा। आपकी जॉइनिंग पे उसका कोई असर नहीं होता है, उसकी वजह से कभी जॉइनिंग रुकती नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी एक मंत्री साहब से मिलने का प्लान बनाइए और अपने ट्विटर वगैरह पे ट्वीट कीजिए कि भई हाँ, ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाए, उसको डिले नहीं किया जाए। आज की खबर तो यही थी, आपने देखा ही है ऑफ़िशियल अपडेट है। कुछ बच्चों ने जो है ज्ञापन भी सौंपा है जाके डायरेक्टर साहब को कि उन जो लिखित में अपना एप्लीकेशन देते हैं, तो आप सब लोग भी एक काम और कर सकते हो कि आप जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है या ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है डायरेक्टर्स शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो वहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो अपनी कि प्लीज़ सर हमारा जो डीबी का शेड्यूल है वो जारी किया जाए। बाकी तो यार ये अपडेट ऑफ़िशियल अपडेट है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको दिखाया है, कुछ बच्चे साथी हैं वो मिलके भी आए हैं। आज की तो यही अपडेट है और आप सभी से लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप सभी एक साथ जुड़ के काम कीजिए। अकेले-अकेले जैसे अब ये लोग 10 लोग गए थे आज, 10-12 लोग कुछ गए थे। तो भई 10-12 लोगों का असर होता है लेकिन फिर भी अगर आप सबकी भी यार आपका भी तो काम है। तो आप सभी एक साथ जुड़िए, एक साथ आप अगर जाओगे तो आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी। अदरवाइज़ एक बार भर्ती अटक गई, अगर आचार संहिता लग गई ना, तो ये मान लो आपकी भर्ती जो आपकी जॉइनिंग है ना, ये अगले दिसंबर तक चली ये इस दिसंबर तक नवंबर-दिसंबर में खिंच जाएगी। हो सकता है इससे आगे भी चली जाए। आचार संहिता का आपको पता ही है फिर चुनाव होने के बाद ही आपका कुछ होना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी जो एक साथ जुड़ के रिक्वेस्ट कीजिए मंत्री साहब से, सरकार आपकी बात सुनेगी और आप यार आपका ही भला है इसमें किसी और का तो होना नहीं है। आज की तो यही अपडेट है। थैंक यू दोस्तों और लास्ट में मैं यही कहूँगा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग साथ में आ सकें और अपना काम जो है आपकी जॉइनिंग जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर है यार। थैंक यू दोस्तों।